वो बाबा जी खड़े थे जंगल में, ग्वाला अपनी गायें चराने पहुंचा तो उसने वहीं अपनी गायें छोड़ दी। शांत है वातावरण। अब क्या हुआ कि उसको भोजन करने जाना था, तो उसने सोचा कि अब कोई तो है नहीं इतने पे, वो गायें सब चल रही हैं और बाबा जी खड़े हैं। तो बाबा जी से कह दिया उसने कि बाबा जी रखाए रहिए, हम भोजन करके आ रहे। और क्या कहेंगे, कोई नहीं है तो बाबा जी हैं। अब महाराज तो अपने ध्यान में लीन है, आत्मस्थ है, ना उनने गायों को आते देखा, ना उस ग्वाले ने क्या कहा ये सुना। और जब ग्वाला अपने शाम को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के, नहीं, जब दोपहर में भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के लौटा तो देखता है कि वहां तो सब गायें है ही नहीं। हुआ ये था कि वो गायें चरते चरते भीतर घने जंगल में और घुस गईं। अब ये सब में यहां वहां ढूंढे, बाबा जी से पूछा तो बाबा जी ने तो पहले भी नहीं सुना था, सो अभी भी नहीं, चुपचाप है वो तो। लेकिन अब इसके मन में क्रोध आना शुरू हुआ कि देखो हम सौंप के गए थे और इतना ही काम नहीं किया इन्हें, और अब मैं पूछ रहा हूं कि कहां गई हैं, सो कुछ बताते नहीं है। बड़ा परेशान हुआ, यहां वहां थक गया। अब थक गया, लेकिन शाम हो गई। शाम हो गई तो गायों की स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वे अपना घास पानी छोड़ करके, मनुष्य की चर्चा नहीं कर रहे, वो अपना घास पानी तो संजय को शुरू करत रात तक चलता है, 6 बजे से लेके आपके आने तक। शादी ब्याह में भी लिखा रहता कि 6 बजे से शुरू हो जाए, मनो जब तक आप आओ जब तक चले। और उनके यहां पर तो गोचरी कहलाती गोधूली की वेला, बस गोधूली की वेला तक ही करेंगी गायें, इसलिए वो गोचरी शब्द बना है और गोधूली की वेला बनी, गायों के लौटने का समय हो गया। अब अन्न जल का वो ग्रहण नहीं करते वहां से। आपके घरों में पलने वाली जरूर है, सो उनको आप दाग दे दो, मजूदी बात है, लेकिन जो सामान्य से जो अपने जंगल में रहती हैं गायें, वो ग्रहण नहीं करती। ये तो मनुष्य की संगति में आन के वे भी रात्रि भोजन करने लगे, नहीं जो पली हुई गायें, उनको भी पंखा लगने लगा है, एसी में रखने लगी उनको, जैसे मनुष्य एसी में रहता है, का ज्यादा दूध मिलेगा, लोभ है उसका। अब वो गायें गई थी तो वापस आकर के बाबा जी के पास फिर बैठ गई। अब जी जब देखा इसने लौट करके, अच्छा बाबा जी बहुत होशियार हैं, पहले सब कहूं लुका दें और अब फिर बुला लेंगे। ले जा रहे थे हमारी गायें, हम चले गए थे। अब भीषण क्रोध, और मैं कुछ बोलता हूं तो सुनते भी नहीं है। अब इनके कानों का इलाज करना पड़ेगा। और 2 कीले ला करके दोनों कानों में डाल देता है और हथौड़े से उनके लिए ठोकता है। अत्यंत अपार वेदना से गुजरते हैं महाराज, लहू लुहान उनकी देह हो गई है, लेकिन इसके बाद भी वे आत्मस्थ हैं। तपस्या तो ऐसी होती है जो कर्मों की निद्रा में कारण बनती है। शांत हैं, कोई संक्लेश नहीं है, समता भाव है। असि प्रहारण अर्घावतारण में सदा समता धर। आप अर्घ उतारो, आरती करो, चाहे तलवार का वार करो, दोनों में ही साम्य भाव है। ऐसा जो वैराग्य या ज्ञान है वो संबर और निर्जरा में कारण बनता। सो महाराज की निर्जरा हुई और उसी उपसर्ग के दौरान केवल ज्ञान की प्राप्ति, ऐसी घटना आती है। और जब पूछा गया कि आपने क्यों कुछ नहीं कहा, आप जरा सा भी याद करते तो सब सेवा में खड़े थे, इंद्र इत्यादि। तब क्या जवाब था कि अगर मैं ये पुराना लेन देन चुकता नहीं करता तो फिर तो कर्मों का बोझ और बढ़ता चला जाता। जिसको आपने बांधे हुए कर्म बोझ लगने लगे और जिसको वह उधार की तरह चुभने लगे कर्म, तो अपने बोझ को उतारने की प्रक्रिया या अपने उधार को चुकता करने की जो प्रक्रिया है भैया, वो ही निर्जरा है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपन अपने कर्मों के बोझ से मुक्त हो
और अपने हिसाब को संसार के चुकता करते जाएं तो जरूर से हम निर्भर होकर के, निश्चिंत और मुक्त होकर के अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यही निर्जरा भावना का उपलब्धि है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।